अब तीसरा चरण 1985 में पुनः इसी से मिलता जुलता एक कानून आता है जिसे कहते हैं टाडा, TADA, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव, टाडा के नाम से आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधि निरोध अधिनियम। टाडा को हिंदी में आतंकवादी और विध्वंसक निरोध गतिनियम। ये निरोध शब्द जो है ये आपको समझना चाहिए रोकने के लिए। जैसा मैंने पूर्व में बताया, ये जो कानून बने थे, जो अधिनियम, ये दंडित करने के नहीं थे, ये प्रिवेंटिव थे, रोकने के लिए थे। किसी अपराध के घटित होने के पूर्व गिरफ्तार करने का प्रावधान था इसमें। टाडा भी मिसा जैसा ही एक कानून था जिसे 1985 में लाया और इसके राजनीतिक दुरुपयोग के कारण इसे भी समाप्त कर दिया गया। जिस प्रकार से मीसा का दुरुपयोग तत्कालीन सरकार ने किया था, उसी प्रकार टाडा का दुरुपयोग भी बाद में बहुत हुआ। टाडा के तहत भी बहुत से लोगों को, खासकर राजनीतिक विरोधियों को बंदी बनाया गया। अंततः टाडा भी समाप्त हुआ। लेकिन चौथा चरण 2002 में इसे पोटा के नाम से पुनः लागू किया गया। 2002 में इस अधिनियम को संसद में पास किया गया और आतंकवादी विरोधी अधिनियम बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। मतलब केवल आतंकवादी गतिविधियों के तहत गिरफ्तार लोगों को इन प्रावधानों से वंचित रखा जाएगा जो मैंने पूर्व में बताया। इसके पहले राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों को, राजनीतिक विरोधियों को मीसा में, टाडा में, उसके पहले की जो कानून था अधिनियम निवारक निरोध, उसमें तो ये सब दुरुपयोग भी हो रहे थे और इसलिए बारंबार इसकी आलोचना भी होती थी और हटाए जाते थे, फिर नए रूप में ये आते। तो चौथे चरण में अर्थात 2002 में अंततः ये पोटा के रूप में सामने आया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त लोगों को गिरफ्तार करने का और उन्हें नज़रबंद या जेल में रखने का प्रावधान दिया गया है। यद्यपि उसमें भी कुछ अधिकार ऐसे संदेहास्पद स्थितियों में गिरफ्तार हुए लोगों के लिए हैं। अब हम आते हैं समानता के अधिकार के बाद स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा हुई और अब दोनों अधिकारों की महत्ता को आप समझ चुके होंगे। स्वतंत्रता का अधिकार कितना महत्वपूर्ण है, समानता का अधिकार हमारे लोकतंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब हम तीसरे अधिकार की ओर आते हैं और अनुच्छेद के क्रम में ये तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगेंस्ट, टू नहीं है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत में आज़ादी के पूर्व कई क्षेत्रों में हम देखते थे कि मजदूरों से, किसानों से, निम्न तबके के लोगों से ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। एक तो ज़बरदस्ती काम और दूसरा बहुत कम मेहनताने में काम। अमानवीय तरीके से उनसे बर्ताव किया जाता था। कम उम्र के लोगों को कारखानों में, खदानों में और अन्य जो जोखिम भरे काम है उसमें लगाया जाता था। 15-15 घंटे काम लिया जाता था। खदानों में तो खासकर जो ज़मीन के अंदर की जो खदानें हैं, वहाँ जो माहौल था, सुरक्षा के नाम पर, मजदूरों की सुरक्षा के नाम पर वहाँ कुछ नहीं था। फैक्ट्री आदि में भी बड़ा गंदा वातावरण रहता था जहाँ पर इन लोगों को काम करने के लिए कहा जाता था और बहुत कम पैसे में। ये शोषण कहलाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ देवदासी प्रथा थी जिसमें एक तरीके से स्त्रियों का शोषण होता था। देवदासी प्रथा
पुराने राज परिवारों में बड़ी प्रचलित थी और एक तरीके से हमारे यहाँ की परंपराओं का एक हिस्सा बन चुकी थी। महिलाओं का ये बड़ा अपमान था, देवदासी प्रथा। इस देवदासी प्रथा के खिलाफ भी, महिलाओं के शोषण के खिलाफ भी समय समय पर आवाज उठती रही थी। मजदूरों, किसानों, बच्चों, श्रमिकों, महिलाओं, इन तबके के लोगों के शोषण को रोकने के लिए, इस बुराइयों को समाप्त करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किया गया है। शोषण केवल इनका ही नहीं होता जिनका मैंने जिक्र किया है। यह भी संभव है कि एक उच्च अधिकारी अपने निम्न कार्य करने वाले अधिकारियों से कुछ ऐसे गलत कार्य करा रहा हो, उनका दुरुपयोग कर रहा हो, उनसे अतिरिक्त कार्य ले रहा हो, उनकी तनख्वाह ना दे रहा हो, यह भी शोषण है। दूसरे शब्दों में, किसी भी तरह का दुरुपयोग ऊपर के तबके के द्वारा नीचे के तबकों का किसी भी तरह का दुरुपयोग शोषण कहलाता है। तो ये शोषण के विरुद्ध ये जो अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस अधिकार के तहत हमें क्या क्या जानना है। पहला, मनुष्यों के क्रय विक्रय तथा बेगार पर रोक। शोषण के विरुद्ध के अधिकार के तहत दो बिंदु आते हैं। मनुष्यों का क्रय विक्रय, मनुष्यों की खरीदी बेच, और जो अनुच्छेद 23 है और अनुच्छेद 24 में जो दूसरा प्रावधान है वह है कारखानों, खदानों और जोखिम भरे काम पे लोगों को लगाने की मनाही। कारखानों, खदानों और जोखिम भरे काम में लोगों को लगाने की मनाही, यह अनुच्छेद 24। क्रय विक्रय और बेगार, ये क्या है? मनुष्य से जबरदस्ती श्रम कराना, जिसका उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है, उसके तहत ये प्रावधान है। आदमियों की खरीदी बिक्री, आपको याद होगा दास प्रथा का एक अभिन्न अंग था। भारत में 200 वर्ष पूर्व दास प्रथा लागू थी और वैसे तो विश्व के तथाकथित आधुनिक देश जो आज हैं, इनके आधुनिकीकरण की नींव में दास प्रथा के तहत खरीदे गए गुलामों का श्रम लगा हुआ है। आदमी खरीदे बेचे जाते थे। आज इस बदलते परिप्रेक्ष्य में, बदलते हुए विचारों के तहत इसे गैर कानूनी करार दे दिया है और इसका उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध कर दिया गया है। इसमें व्यक्ति लोग ही अपराधी नहीं, संस्थाएं भी अपराधी मानी जाएंगी यदि वे ऐसा करती पाई गई, और कानून द्वारा निर्धारित जो पारिश्रमिक है, निर्धारित जो मजदूरी है, उससे कम देने पर दंडनीय अपराध माना जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। जितनी तनख्वाह में, जितनी मजदूरी में काम श्रम तय किया गया है, उससे कम मिलने पर हम कोर्ट जा सकते हैं और अपराधी को या कम तनख्वाह देने वाले को सजा दिलवा सकते हैं। ऐसा देखा गया बहुत से क्षेत्रों में, भारत में ही, कि दैनिक वेतन भोगी मजदूर, इनसे काम कराया जाता था, पूरा श्रम इनसे लिया जाता था, लेकिन जब सप्ताह में पगार देने की बात आती थी तो पगार उनको बहुत कम दी जाती थी, जबकि हस्ताक्षर पूरी रकम पे कराए जाते थे। ये भी शोषण की श्रेणी में था और इस बात को लेकर फिर देश में आंदोलन हुआ
और फिर इसी आंदोलन के तहत फिर सूचना का अधिकार आया, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये एक अधिकार भी इन्हीं अधिकारों के तहत जन्म लेता है, सूचना का अधिकार। राजस्थान में मजदूरों को रोजमर्रा के कार्य करने पर जितनी तनख्वाह सहमत हुई थी उससे कम दी जा रही थी, निर्धारित जो न्यूनतम तनख्वाह है उससे कम दी जा रही थी। जब मजदूरों को ये बात पता लगी तो धीरे धीरे उन्होंने आंदोलन किया, आंदोलन फैलता गया, विस्तारित होता गया और अंततः फिर सूचना के अधिकार के तहत एक नया कानूनी अधिकार आया। ये अधिकार संवैधानिक नहीं है पर कानूनी अधिकार है, अर्थात कम तनख्वाह देने पर सजा का प्रावधान किया गया। अब इसमें एक अपवाद है। इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अपवाद यह है कि सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की जो योजना है वो लागू कर सकता है। सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना, अनिवार्य श्रम मतलब कंपल्सरी लेबर। कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं जब एक विशेष परिस्थितियों में किसी एक क्षेत्र के लोगों को पर कुछ आपदा आ जाए तो वहां के सभी लोगों से अनिवार्य श्रम कराया जाएगा। युद्ध के समय जब लड़ाई लंबी हो जाती है, बड़ी संख्या में फौजी मारे जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार को यह अधिकार है कि वह देश के युवा वर्ग से आह्वान ही ना करे बल्कि उनको आदेश दे कि वे फौज ज्वाइन करें, हथियार उठाएं और सीमाओं पर पहुंच जाएं। ऐसा प्रावधान भी है। कुछ देशों में तो ये कंपलसरी है कि इस उम्र के, एक खास उम्र के युवा सेना में अपनी सेवाएं 3 या 5 वर्ष की अवश्य देंगे देश सेवा के रूप में, और फौजी ज़रूरतों को, फौजी दिक्कतों को समझने के लिए और देश प्रेम की भावना को पनपाने के लिए यह आवश्यक प्रावधान किया गया है, जिसमें अमेरिका भी एक ऐसा देश है। तो ये प्रावधान भारत में स्थायी रूप से नहीं है, पर सरकार को अधिकार है कि जरूरत पड़ने पर वह कंपलसरी लेबर की मांग कर सकता है नागरिकों से, लेकिन उसका उद्देश्य व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक उद्देश्य, पब्लिक इंटरेस्ट में। इस बात को आपको ख्याल रखना, पब्लिक इंटरेस्ट में, चाहे देश की सुरक्षा का मामला हो, किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा अकाल, भूकंप आदि कुछ आ गया हो, कुछ ऐसी घटना हो गई हो जिसके लिए बहुत बड़े स्तर पर श्रम की ज़रूरत है, और ऐसी स्थिति में सरकार इस प्रावधान को लागू कर सकती है। कारखानों, खदानों और जोखिम भरे काम करने से मनाही। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जैसा मैंने बताया, उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों, खदानों और किसी अन्य जोखिम भरे काम में लगाए नहीं जा सकते, और यदि किसी निजी संस्था द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जा रहा है जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को से श्रम लिया जा रहा हो, तो ये एक दंडनीय अपराध होगा। ये किस लिए किया गया है? ये मौलिक अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि बच्चों की जीवन की रक्षा हो, बच्चों का शोषण ना हो। बच्चों के जीवन की रक्षा और बच्चों के शोषण ना हो। बच्चों को उनका बचपन देने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए, बच्चों को खेलकूद की सुविधाएं देने के लिए ये सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे बच्चों के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ न किया जाए जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं। उन्हें खतरों से दूर रखा जाए। तो ये हुआ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयट करना यानी शोषण करना।
अब चौथा अधिकार आता है और वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत के संदर्भ में यह अधिकार बड़ा महत्वपूर्ण है, जहां विभिन्न धर्मों के मतावलंबी अच्छी संख्या में है, भारी संख्या में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन आदि आदि, इन सब की संख्या काफ़ी बड़ी तादाद में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है और 25 से 28 तक 4 अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं। धर्म के नाम पर हम देखते हैं कि मानव सभ्यता के इतिहास में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहे, हमेशा प्राचीन काल से धर्म के नाम से चल रहा है। भारत के विभाजन में भी हम देखे हैं कि धर्म की भूमिका रही है। धार्मिक आधार था भारत के टूटने का। एक देश धर्म के नाम पर कैसे 2 टुकड़ों में और बाद में 3 टुकड़ों में बट गया, इसका ये जीता जागता उदाहरण है भारत। और वह देश जो धर्म के नाम पर सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। संविधान निर्माताओं ने भारतीय समाज में एकता स्थापित करने के लिए भारत में धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की। धर्म निरपेक्ष राज्य, धर्म के नाम पर किसी एक धर्म का बोलबाला नहीं रहेगा, धर्म के नाम पर किसी एक धर्म का वर्चस्व नहीं रहेगा, सभी धर्म समान रहेंगे। समानता के अधिकार के तहत ये सुनिश्चित किया गया कि धर्म आदि के नाम पर किसी भी तरह की असमानता नहीं रहेगी। तो धार्मिक स्वतंत्रता उसी का एक एक्सटेंशन है। इसमें हर व्यक्ति इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह कौन सा धर्म का अनुयायी बनना चाहता है, किस धर्म का धर्मावलंबी बनना चाहता है, उसे धर्म परिवर्तन का भी अधिकार है। और धर्म निरपेक्षता का अर्थ ये हुआ कि सरकार या सत्ता किसी व्यक्ति के धार्मिक मामलों में दखल नहीं देगी। यही धर्म निरपेक्षता है। संविधान निर्माताओं ने एकता को बनाए रखने के लिए भारत और न टूटे धर्म के नाम पर यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की और राज्य की ओर से किसी भी धर्म के पालन करने की व्यवस्था से दूर रहे। राज्य की ओर से किसी भी धर्म का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। हमारा राज्य ये नहीं कहता कि भारतीयों को इस खास धर्म के मतावलंबी होना चाहिए, इस खास धर्म के अनुयायी होना चाहिए। नहीं, राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान, एक समान। इसीलिए धार्मिक स्वतंत्रता की जब बात करते हैं तो उसमें कुछ बिंदु शामिल हैं। धर्म निरपेक्षता की जब बात करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो उसमें क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और भारत के लिए, जैसा मैंने कहा, धर्म का विषय बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो इसमें पहला बिंदु है धार्मिक आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत हम इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि हमारा धार्मिक आचरण कैसा हो। हम अपने धर्म के प्रचार के लिए स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को इच्छानुसार धार्मिक आचरण करने, धर्म प्रचार करने तथा किसी भी धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता देता है। आपने देखा है, सिख लोग कृपाण रखते हैं, सिख लोग पगड़ी पहनते हैं। ये कृपाण लेकर चलना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का एक अंग है। उनके धर्म में ये प्रावधान है कि कच्छा, केश, कृपाण ये उनके पास रहना चाहिए हमेशा। जैसे 5 क हैं, तो उसमें कृपाण यद्यपि एक धारदार हथियार है, पर सिखों के लिए वो एक धार्मिक सिंबल है, एक धर्म का प्रतीक है।
और चूंकि वो धार्मिक प्रतीक है, उनके मूल ग्रंथ में, उनके धर्म में कृपाण को एक बहुत महत्वपूर्ण अंग माना गया है, उन्हें उसे साथ लेकर चलने की स्वतंत्रता है, लेकिन गैर सिख को नहीं। दूसरा, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध से क्या ताल्लुकात है, यह अनुच्छेद 26 में आता है। सभी अनुयायियों को यह अधिकार है इस धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के तहत कि धार्मिक संस्थाएं वह स्थापित कर सकता है, अपने अपने धर्म से जुड़ी हुई धार्मिक संस्थाएं वह स्थापित कर सकता है, परोपकारी कार्यों के लिए, चाहे धार्मिक विचारों के प्रचार के लिए। और आपने देखा है देश में हजारों धार्मिक संस्थाएं विभिन्न धर्मों से जुड़ी हुई, विभिन्न संतों के नाम से, विभिन्न गुरुओं के नाम से, विभिन्न धर्मों के जो महापुरुष हैं उनके नाम से हजारों लाखों धार्मिक संस्थाएं भारत में हैं। ये क्यों हैं? क्योंकि हमें अधिकार है धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का। उसका उद्देश्य क्या होगा? परोपकारी कार्य करना, धर्म का प्रचार करना। दूसरा, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने का अधिकार है। तीसरा, धार्मिक संस्था हेतु चल और अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है और स्वामित्व रखने का अधिकार है। यानी धर्म के नाम पर, धार्मिक संस्था के नाम पर हम प्रॉपर्टी बना सकते हैं, वह संस्था प्रॉपर्टी बना सकती है, संपत्ति बना सकती है, और उसका स्वामित्व भी उसी के हाथ में रहेगा। उस संस्था के जो सदस्य हैं, उस धर्म के जो मतावलंबी हैं, अनुयायी हैं, जो उस संस्था से जुड़े हुए हैं, वे स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि इनके स्वामित्व का अधिकार किन लोगों के बीच में होगा। सरकार का इसमें कोई दखल नहीं रहेगा। सरकार का दखल नहीं होना, ये इस बात को बार बार यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। इसमें चौथा बिंदु है कि ये जो संपत्ति का अधिकार है, चाहे वो चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, उसके प्रबंध का अधिकार मतावलंबियों को है, संबंधित मतावलंबियों को, और उस राज्य में जहाँ पर वह संपत्ति है उसके कानून के अनुसार उसका प्रबंधन करने की छूट है। संबंधित राज्य के कानूनों के अनुसार प्रबंधित करने की छूट। तीसरा बिंदु जो है उसका संबंध धार्मिक कार्यों के व्यय से है। धार्मिक कार्यों के लिए यदि हम कुछ खर्च करते हैं तो उस पर कर अदायगी की छूट है। ये एक बहुत बड़ा अधिकार जो दिया गया है, कर अदायगी से मुक्ति का अधिकार। धर्म के नाम पर जो धन इकट्ठा किया होगा धार्मिक कार्यों के लिए, और ये भारत की निरपेक्षता को बखूबी साबित करता है। संविधान के अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि धार्मिक और परोपकारी कार्यों के लिए निश्चित की गई आय अथवा धर्म से जुड़ी हुई आय पर राज्य कर नहीं लगाएगा। किसी व्यक्ति पर कोई ऐसा चंदा देने के लिए दबाव भी नहीं डाला जा सकता जिसका उपयोग किसी धार्मिक कार्य को संपन्न करने के लिए किया जाना हो। चंदे के लिए दबाव भी नहीं है। ये धार्मिक कार्यों से व्यय से संबंध और कर से मुक्ति के संबंध का प्रावधान। धार्मिक स्वतंत्रता के तहत अगला प्रावधान सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा।
सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के तहत हमारे संविधान में क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 28 में स्पष्ट है। पहला, जिन शिक्षण संस्थाओं का, जिन स्कूल कॉलेजेस का संचालन राज्य के पैसे से होता है, वहाँ कोई धर्म की शिक्षा नहीं होगी, क्योंकि राज्य धर्मनिरपेक्ष है। राज्य किसी एक खास धर्म की पैरवी नहीं कर सकता। इसलिए पहला प्रावधान, शिक्षण संस्थाएं जो सरकार के पैसे से संचालित हैं, वहाँ पे धर्म के नाम से किसी तरह की शिक्षा नहीं, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं। दूसरा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थाओं में किसी एक खास धर्म का अनुयायी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कल्पना करिए, एक ऐसी संस्था है जहां पर एक खास धर्म से जुड़े हुए लोगों का वर्चस्व है। वह संस्था उस धर्म के प्रचार के उद्देश्य से, परोपकार के उद्देश्य से खोली गई है, लेकिन सरकार के द्वारा वहां पर कुछ आर्थिक सहायता भी ली जाती है। ऐसी संस्थाएं जहां सरकार से आर्थिक सहायता हो, वहां अन्य धर्म के बच्चों को इस बात के लिए विवश नहीं किया जा सकता कि वो उसी धर्म का पालन करें, उस धर्म के अनुयायी बने जिस धर्म का वहाँ बोलबाला नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तीसरा, यदि कोई शिक्षण संस्था किसी धर्म या न्यास के अधीन बनी है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। धार्मिक शिक्षा कहाँ दी जा सकती है, इसके लिए भी स्पष्ट है। वहीं जो किसी धर्म या न्यास के अधीन स्थापित हुई हो। इस प्रकार सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक और ऐसी संस्थाओं में जहां सरकारी अनुदान आदि मिल रहा हो, उससे संबंधित कुछ बातें, इन 3 बिंदुओं को स्पष्ट कर दिया। अब आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर भी कुछ प्रतिबंध है। एक और स्वतंत्रता है पर अपवाद भी है। धर्म के नाम पर पूरी स्वतंत्रता है हमें, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। धर्म के नाम पर हम कुछ भी कर बैठे, यह गैर कानूनी होगा। धार्मिक स्वतंत्रता का कानून भी, उसका अपना दायरा है, उसकी अपनी सीमा है। सदाचार, व्यवहार, नैतिकता, सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य के हित में इस स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगा है और लगाया जा सकता है। व्यवस्था के नाम पर, सदाचार के नाम पर, राज्य द्वारा नैतिकता के आधार पर, सार्वजनिक हित के आधार पर और स्वास्थ्य के, धर्म के नाम पर कहीं ऐसा कुछ कार्य हो रहा हो जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, कुछ ऐसे धार्मिक विश्वास, कुछ ऐसे धार्मिक अंधविश्वास धर्म के नाम पर किसी खास धर्मावलंबियों द्वारा किए जा रहे हैं जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, तो सरकार को अधिकार है, राज्य को अधिकार है कि इन पर प्रतिबंध लगाए। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार सरकार को है, ये एक अपवाद हुआ। दूसरे शब्दों में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है, उसकी भी अपनी सीमा है। 5वां अधिकार क्या है?